नौबतपुर के सड़क पर खड़े होकर भीड़ को दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि नौबतपुर का माहौल क्या है। और जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के नौबतपुर में आए हैं तो कितने लाख लोग यहाँ पर सिर्फ उनको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिखा दीजिए घुमाकर, ये वो भीड़ है और जहाँ सड़क पर हम खड़े हैं वहाँ पर पैर रखने का भी जगह नहीं है। और हमने सोचा कि चलिए आपको सीधा चलते चलते ये दिखाएंगे कि कितने सारे लोग हैं और ये जो लोग हैं वो क्यों यहाँ पर आए हैं। जब ये बात हो रही थी कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार आएंगे तब ये कहा जा रहा था कि भीड़ नहीं होगी, तब ये कहा जा रहा था कि लाख लोग भी अगर एक दिन में आ जाएं तो बड़ी बात होगी। लेकिन असलियत ये है कि एक एक दिन में यहाँ 5-5 लाख लोग आ रहे हैं और हम सिर्फ सड़क पर चलकर आपको भीड़ दिखाना चाहते हैं ताकि आपको भीड़ दिखे, आपको वो श्रद्धालु दिखें, आपको वो भक्त दिखें जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए आएंगे। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए पटना में जितनी भीड़ इकट्ठी हुई है शायद उतनी भीड़ किसी अन्य राज्य में आज तक के जो कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है उनके किसी भी कार्यक्रम में इतनी भीड़ नहीं हुई होगी। आप देख लीजिए, ये सड़क है, कथा स्थल बगल में है मेरे दाहिने साइड, और कथा स्थल पर आप जाएंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए हैं कि एकदम से गजब का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो आने वाले हैं तो गजब का मतलब भीड़ है। और भीड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाषण को सुनना चाहता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखना चाहता है। और जो 5 दिनों का हनुमंत कथा नौबतपुर में पढ़ा जा रहा है, कथा कहा जा रहा है, उस कथा को बस सुनने के लिए आप देखते जाइए, ये फोन उठा के दिखाते रहिए आप। ये इतने सारे भीड़ है और देखिए अगल बगल दाहिने और बाएं दोनों तरफ आपको दिखेगा कि दुकानें लगी हुई हैं। जब राजस्व की बात होती है तो ये भी दिखाना जरूरी है कि आखिर ये लोग जो सामान बेच रहे हैं वो पैसा भी कमा रहे हैं। यहाँ पर एक उत्सव, एक मेला जैसा माहौल बन गया है और उत्सव और मेला ऐसा है कि सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आदर्श को, अपने हनुमान जी के वाहक को और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए बेचैन है, बेकाबू हैं। वो चाहते हैं कि बस यहाँ पर ऐसा ही माहौल बना रहे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कितने लाख लोग हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कितना धूप है। उन्हें बस इतना पता है कि उनके हनुमान जी के वाहक आए हैं और हनुमान जी के वाहक जब आए हैं तो उनको देखना है। हम बस इसीलिए सिर्फ रोड पर चलकर आपको ये सारा फुटेज, सारा दृश्य दिखा रहे हैं ताकि आप बस अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितने लाख लोग आए हैं। कथा स्थल दूर है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिएगा कि हम कथा स्थल पर हैं। ये रोड है नौबतपुर और पटना वाला रोड, इधर से भी जा सकते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं और आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ये भक्त, आप राम जी के भक्त कह लीजिए, आप हनुमान जी के भक्त कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी की जो कथा सुनाएंगे उससे उनका दुख दूर हो जाएगा, उससे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकते हैं, आप समझिएगा। देखिए फिर दिखाइए लगातार, आपकी नज़रें, ये कैमरा का जो कैमरा है ये जहाँ तक आप देख पाएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखेगी, इसके सिवा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और यही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो जलवा, जो जलवा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार दिखा रहा है। रुको 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 रुको, हाँ, क्या नाम है? विकास गुप्ता। कहाँ से? पुनपुन से। पैदल आ रहा है? हाँ, बाइक से है, वहाँ से पैदल। तो राम जी का पूरा राम में, हाँ, पूरा भक्ति है, पूरा भक्त है, पूरा भगवान में होगा। रोके वाला कहाँ है सब? हाँ? रोके वाला ओ माई का लाल रोकने के लिए। अरे एक आदमी बोलो भाई। सोया हुआ है, रोकने वाला गोदी में सोया हुआ है, अपनी माँ की गोदी में, और किसी गोदी में। उनकी औरत तो खुद नहीं रुक पाई, क्या रोकेगा बाबा को। ये राम भक्त हैं, अब राम भक्त जा रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास। जय श्री राम। और ये लोग नारा लगा रहे हैं श्री राम जी के लिए। और ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हैं जो पुनपुन से आए हैं और नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप ये भीड़ बस देखते जाइए और तब आपको समझ में आएगा कि कितने सारे भक्त, कितने सारे लोग अपने आराध्य के लिए आए हैं। और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाते हैं, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कहने के लिए 5 दिनों के लिए पटना की ऐतिहासिक धरती पर आए हैं, तो समझिए कि यहाँ पर लाइन लगा है लोगों का। 1 लाख 2 लाख जिसका अनुमान था वो सब कुछ खत्म हो गया। एक एक दिन में लमसम 5-5 लाख लोग आ रहे हैं और वो सारे लोग बस इतना चाहते हैं
कि उनको बाबा का दर्शन हो जाए, उनको हनुमंत कथा सुनने का मौका मिल जाए। और सिर्फ हनुमंत कथा सुनने के लिए इतनी सारी भीड़ आई है और ये भीड़ इस बात का संदेश दे रही है कि देखो, हम अपने आराध्य के लिए, हम अपने भगवान के लिए वो कर सकते हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। बाकी फिर उठाइए कैमरा, दिखाइए, आप जहां तक देख पाएंगे वहां तक सिर्फ लोग हैं और ये लोग हनुमान जी के भक्त हैं, ये लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हैं, ये लोग हमारे आराध्य भगवान राम के भक्त हैं। और इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ राममय होना चाहिए बिहार का माहौल। और इसीलिए अपन घूम घूम कर सिर्फ आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए क्या क्या माहौल है। बगल में देखिए झूला लगा हुआ है, मतलब ये उत्सव है, मेला है। जो बच्चे हैं वो घूम रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, अलग अलग किस्म का झूला है, जिसको जो झूलना है झूल रहा है। अलग अलग खाने की चीज़ें को दुकान लगा हुआ है, मतलब कि वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या गजब का नज़ारा है और क्या गजब का माहौल है। बाकी अब ख़त्म कर रहे हैं यहीं से, और आपको ये मालूम पड़ जाए और बताना चाहते भी हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब नौबतपुर में आए हैं तो यहाँ का माहौल कितना गदगद है, यहाँ के लोग कितने खुश हैं। और ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हनुमान कथा सुनने आए हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने आए हैं। धन्यवाद।